पी जाता है। भैंसों ने तुमसे शिकायत की? नहीं। तो जब भैंसें एंजॉय कर रही हैं तो तुम्हें काहे की तकलीफ? लेकिन हमारी भैंसें तो दागी हो जाती है ना। अच्छा, तो तुम्हारी भैंसें दागी हो गई। एक काम करो, कोई अच्छा सा भैंसा देखकर भैंसों की शादी कर दो। सितारे रोशनी देने के लिए होते हैं। सिकंदर सनम भी एक सितारा थे, मगर वो अपनी ही रोशनी से बुझ गया। सिकंदर सनम पाकिस्तान की कॉमेडी की दुनिया का शहंशाह था। उर्दू थिएटर का बेताज बादशाह, पैरोडी फिल्मों का ट्रेंड मुतारिफ करवाने वाला और भारत वालों को अपना शागिर्द बनाने वाला सिकंदर सनम एक नायाब हीरा था। सिकंदर सनम ने अजीब किस्मत पाई है। उसने दुनिया की रंगीनियां देखी, ऑटोग्राफ लेने वाले मद्दाहों की लंबी कतारें देखी, बड़े सगीर के बड़े बड़े फनकारों को अपना मद्दाह बनाया, लेकिन अंजाम ऐसा दर्दनाक के नाकाबिले बयान हकीकत बन गया। सिकंदर सनम ने अपने नाम का पूरा हक अदा किया। उन्होंने सिकंदर बनकर हर मैदान फतह किया और लोगों के सनम बने। लोग आज भी इस अजीम फनकार के काम को देखकर लुत्फानंदोज होते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सिकंदर सनम को जब किसी की जरूरत थी तो हर किसी ने उनसे मुंह फेर लिया। पहले बीमारी की वजह से वो अजियतें झेलते रहे और फिर जब फौत हुए तो एक बेबसी देखने को मिली। आज की इस वीडियो में हम आपको सिकंदर सनम के जनाजे के मुतालिक बताएंगे। मुझे जानती है, पूरा इलाका मुझे कुत्ते का बच्चा बोलता है। इस मोहल्ले का सबसे बड़ा लांती हूँ। नाम क्या है आपका? 5 नवंबर 2012 की शाम कॉमेडी की दुनिया का काबिल फख्र नाम सिकंदर सनम अपने चाहने वालों को रोता छोड़कर चला गया। जिगर के कैंसर से लड़ते सिकंदर सनम ने आखिरी दम तक अपनी बीमारी का मुकाबला किया, मगर ये खबर मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में उनके चाहने वालों को अफसोस में मुब्तला कर दिया। कराची में जब उनके इंतकाल की खबर फैली तो बड़ी तादाद में उनके मद्दाह और साथी फनकार उनकी रिहाइशगाह के बाहर पहुँच गए। इस मौके पर रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले। उनके बेटे गम की तस्वीर बने दिखाई दी, जबकि बेवा नमनाक आंखों से उनकी मौत का सोग मनाती दिखाई दी। उनके साथ काम करने वाले फनकारों की आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई नजर आईं। अमिताभ कौन है? बहुत बड़ा एक्टर तो सबको पता है। तो उससे पक्का क्यों कर रहा पूछ के? मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा ना। अमिताभ बच्चन। सिकंदर सनम की तबीयत 2012 से ही नासाज थी। ताहम सितंबर 2012 को उनके जिस्म में जिगर के कैंसर की तशखीस हुई, जो बड़े पैमाने पर उनके जिस्म में सिरायत कर चुका था। चुनाचे हंगामी तौर पर इलाज के तौर पर उन्हें कराची के आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के लिए सिकंदर सनम ने अपनी तमाम जमा पूंजी सर्फ कर दी ताकि वो दोबारा से अपने पाँव पर खड़े हो सकें, मगर उनके पैसे किसी तौर उनकी मदद न कर सके, क्योंकि पाकिस्तान में जिगर के कैंसर का जदीद इलाज मौजूद नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान इस बीमारी में मुब्तला मरीजों को अपने खर्चे पर भारत या अमेरिका भेजती थी। चुनाचे सिकंदर सनम ने भी हुकूमत वक्त से अपील की कि उन्हें भी बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा जाए, मगर उनकी किसी ने न सुनी, जिसके बायस उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और वो हुकूमती इमदाद की उम्मीद रखते हुए दारे फानी से कूच कर गए। उनकी नमाज जनाजा बोहरा पीर की सिद्दीकी मस्जिद में अदा की गई, जिसमें अहलियाने इलाका, उनके मद्दाह, उनके रिश्तेदार समेत मीडिया और फनकार बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लेकिन शोबिस से वही लोग आए जो उनके साथी कॉमेडियंस थे, जिनमें कॉमेडी किंग उमर शरीफ, रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, आफ्ताब आलम, मोहम्मद इब्राहिम, सलीम आफरीदी शामिल थे। ये सब वो लोग थे जिनके साथ सिकंदर सनम ने अपने करियर का आगाज किया और फिर मरते दम तक उनके साथ ही रहे। अफसोस की बात यह है कि शोबिस के दीगर फनकारों में से किसी को इतने बड़े कॉमेडियन के जनाजे पर नहीं देखा गया। इसके साथ साथ हुकूमती बेहिसी भी उरूज पर थी। पहले उनके इलाज के लिए हुकूमती ऐवानों के दरवाजे खटखटाए गए, जिस पर कोई तवज्जो न दी गई। फिर सिकंदर सनम फौत हुए तो कोई भी अपने मुल्क के इतने बड़े फनकार के जनाजे पर न आया। उसके जनाजे को कंधा देना तो दूर, उसके घर वालों से इजहार ताजियत करने भी नहीं आया। मैंने बोला शर्म करो, एक लड़की को 4 आदमी छेड़े, अगर मर्द के बच्चे हो मैदान में आओ। चारों के चारों मैदान में आए। हाँ। चारों ने निकाली छुरियां। हाँ। अबे मैंने बोला रख छुरी अंदर, तेरा भाई छुरी से डरने वाला नहीं है। हाँ, मेरा भाई शेर लगा। तेरे भाई की बहादुरी देख, रक्षे को हाथ दिया सीधा घर। सिकंदर सनम कोई आम शहरी नहीं था, वो पाकिस्तान का फख्र था, सूबा सिंध की पहचान था, कराची की जान था। इस सिकंदर सनम ने भारत में जाकर अपने शागिर्द बनाए, जो उनकी अदाकारी को कॉपी करते हुए वहाँ के बेहतरीन कॉमेडियंस में शामिल होने लग गए। भारत में मकबूलियत समेटने वाले सिकंदर सनम और उसकी फनी खिदमात को हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से नजरअंदाज किया, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। उनकी वफात के 9 साल बाद हुकूमत सिंध को सिकंदर सनम की याद आई तो उसने कराची में तामीर करदा नए पार्क को सिकंदर सनम के नाम से मरबूत करके उनकी फनी खिदमात को ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की, जो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ था। सिकंदर सनम जितना बड़ा नाम था, उससे कहीं ज्यादा का मुस्तहिक था, जो उसे जीते जी तो दरकिनार, मौत के बाद भी न मिल सका। एक बात बता, क्या हफ्ते वाले दिन फारिग है? फारिग हो। जुम्मे वाले दिन फारिग है? फारिग हो। जुमेरात वाले दिन फारिग है? फारिग हो। पागल के बच्चे, कोई काम धंधा क्यों नहीं कर रहा भाई?
चाइल्ड स्टार के तौर पर करियर का आगाज करने वाले सिकंदर सनम ने सैकड़ों की तादाद में स्टेज ड्रामे किए। उन्हें अपनी काबिलियत की बिना पर उमर शरीफ के बाद दूसरा कॉमेडियन करार दिया गया। उन्होंने अपने फन से पहले स्टेज को तस्खीर किया और फिर फिल्मों का रुख किया। उन्होंने पैरोडी गीतों के बाद बॉलीवुड की मकबूल तरीन फिल्मों की पैरोडी बनाना शुरू की। तेरे नाम पार्ट 2 की शानदार कामयाबी के बाद उन्होंने मुतादिद फिल्मों की पैरोडी बनाई, जिनमें संगम, गजनी और दबंग काबिले जिक्र है। पाकिस्तान में पैरोडी फिल्म और गीत बनाने का ट्रेंड सबसे पहले सिकंदर सनम ने मुतारिफ करवाया और किंग मेकर करार पाए। सिकंदर सनम चूंकि अपने घर के वाहिद कमाने वाले थे, चुनाचे उनके जाने के बाद उनके घर वालों ने इंतहाई मुश्किल हालात देखे, जिनसे नबर्द आजमा होने के लिए उनके बेटों ने अपने तौर पर अदाकारी का आगाज किया ताकि माली परेशानियों का मुकाबला कर सकें। सिकंदर सनम के साथी फनकारों ने इस मामले में उनके खानदान की भरपूर मदद करते हुए न सिर्फ उनके बच्चों को स्टेज पर काम दिलवाया, बल्कि उनकी माली इमदाद के लिए हुकूमत वक्त पर जोर दिया, जिसकी बदौलत उन्हें सिंध हुकूमत की जानिब से माली इमदाद मिल सकी। आज सिकंदर सनम के अहले खाना कराची में मुकीम है, जबकि उनके बच्चे अपना गुजर बसर करने के लिए न सिर्फ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स बल्कि यूट्यूब पर भी मज़ाही अदाकारी करके अपना गुजर बसर करते दिखाई देते हैं। सिकंदर सनम पाकिस्तान का कीमती असासा थे। वो एक आम सी शक्लो सूरत वाले फनकार थे जिनके नए नक्श किसी सूरत हीरो से मुताबिकत नहीं रखते थे, मगर अल्लाह पाक ने उन्हें इंतहाई ज़हीन दिमाग अता किया था, जिसे इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ पैरोडी फिल्मों में बतौर हीरो आए, बल्कि उनकी फिल्मों ने ऐसा ट्रेंड सेट किया जिसने देखते ही देखते पाकिस्तान की कॉमेडी को बदल कर रख दिया। आज आलम यह है कि हर मज़ाहिया फनकार पैरोडी करके अपनी पहचान बना रहा है। इस मुल्क में जो भी पैरोडी के साथ किसी भी तरह से वाबस्ता है, वो दर हकीकत सिकंदर सनम को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, क्योंकि वो उसके न सिर्फ रूह रवां थे बल्कि सिकंदर सनम भी थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सिकंदर सनम के दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मैडम मैं तो शरीफ आदमी हूँ, लेकिन ये नहीं है। मैं क्या किया है इसने? ये देखिए मैडम, इसने मेरी शलवार को 2 नाली बंदूक बना दिया। मैंने और वैसे मैडम आप जाइए, आपको सुबह कपड़े धोने की प्रैक्टिस भी करनी।